राधे राधे। सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार की चिंता ना करके मनुष्य को अपनी शक्ति अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करने पर पाप नहीं लगता। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसके लक्ष्य से दूर ढकेल देता है, उसी प्रकार इंद्रियां, सुख मनुष्य की बुद्धि को गलत रास्ते की ओर ले जाती हैं। जीवन में जीवात्मा बाल, युवा और वृद्ध शरीर को प्राप्त करती हैं। वैसे ही जीवात्मा मृत्यु के बाद दूसरा शरीर प्राप्त करती हैं। इसलिए मनुष्य को मृत्यु से नहीं घबराना चाहिए। केवल कर्म करना ही मनुष्य के वश में है, कर्म फल नहीं। इसलिए तुम कर्म फल की आसक्ति में ना फंसो तथा अपने कर्म का त्याग भी ना करो। निष्काम कर्मयोगी बनो। फल की आसक्ति से असफलता का भय होता है, जिसके कारण कर्म अच्छी तरह से नहीं हो पाता। निष्काम कर्मयोग को ही कुशलता पूर्वक कर्म करना कहते हैं। जिसका मन सुख दुख से प्रभावित ना हो, जिसके मन से राग द्वेष क्रोध नष्ट हो गया हो, वह साधक परमात्मा को प्राप्त करता है। तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म ना करने से तेरे शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा। ज्ञानी मनुष्य मृत्यु और जीवित के लिए शोक नहीं करते, क्योंकि वह जानते हैं शरीर नश्वर है और आत्मा अविनाशी। केवल साधक अपनी इंद्रियों को वश में रखता है। चंचल इंद्रियों से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा पूरी न होने पर क्रोध आता है। पारस्परिक सहयोग विधाता का पहला निर्देश है। समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वृष्टि से, वृष्टि यज्ञ से, यज्ञ कर्म से। कर्म वेदों में विहित है और वेद अविनाशी ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। श्रेष्ठ मनुष्य जैसा व्यवहार करता है, लोग भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। हे पार्थ, तीनों लोकों में ना तो मेरा कर्तव्य है, ना पाने योग्य कोई वस्तु, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। नहीं तो लोग मेरे दिखाए मार्ग पर कैसे चलेंगे। जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, सुख दुख मान अपमान में शांत रहता है। जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सोना एक समान है, वह परमात्मा से युक्त योगी कहलाता है। जो आरंभ में विष के समान प्रतीत होता है, लेकिन अंत में अमृत के तुल्य है, इसलिए वह परमात्मा विषय बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहलाता है। मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा, उतना अधिक कष्ट भी भोगेगा। काम, क्रोध और लोभ ये मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाली तीन द्वार है। इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। मनुष्य जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। गीता के ये उपदेश बताते वक्त अगर शब्दों में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा चाहता हूँ। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही ढेर सारी वीडियो आपको आगे मिलती रहे। धन्यवाद। राधे राधे।